जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल दिगंबर चैतन्य परमात्मा हूँ। जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में पर्याय के वस्त्र को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए अवकाश नहीं है, जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप में अनादि अनंत बीच में कहीं खंड नहीं है, जो चैतन्य रेखा अखंड है, जिसके अनंत गुण ऐसे अभेद है कि पर्याय का जिसमें प्रवेश न हो सके, यह ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। ध्रुव शब्द को तो अनेक बार सुना है, ध्रुव का भाव न समझा। पर्याय के चक्र से पार, फिर वह पर्याय कोई भी हो, एक नहीं अनंत हो, फिर वह पर्याय फिर क्रमबद्ध भी क्यों ना हो, पर्याय क्रमबद्ध है, ऐसा जान लेने का नाम धर्म नहीं है। मगर जो पर्याय क्रमबद्ध है
उन क्रमबद्ध पर्यायों में ध्रुव की मिलावट कभी हो ही नहीं सकती। भले ही मोती क्रमबद्ध है, यह जानना बड़प्पन नहीं है। सत्य यह पहचानना कि क्रमबद्ध मोती भले हो, मगर धागे का मोती के साथ कोई संबंध नहीं है। यह अखंड धागा मैं हूं। यह ध्रुव ध्रुव का भाव है। यह ध्रुव चैतन्य धागा, यह ध्रुव चैतन्य अखंड सत्ता, यह मैं हूं। मोती से पार धागा, पर्याय से पार द्रव्य, अनेक से पार एक। रंग बेरंगी से पार एक अरूपी। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसी जब यथार्थ श्रद्धा होती है, तब सहज ऐसी दशा प्रकट होती है। मुनि धर्म अंगीकार होता है, अपरिग्रही होता है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज की अंतरंग परिणति सहित बाह्य मुद्रा दिगंबर मुद्रा, जिस दिगंबर मुद्रा के काल में मुनि के भीतर परिणति कैसी और मुनि की क्रिया कैसी, इस रहस्य को आज हम समझेंगे। दिगंबर मुनि के शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं है। एक वस्त्र का भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि एक लंगोट रखने से भी फिर दूसरी लंगोट रखनी पड़ती है बदलने के लिए। फिर उस लंगोट को लाने के लिए भी कोई गृहस्थ चाहिए। फिर जो दूसरी लंगोट रखी उसकी चोरी न हो जाए, उसका ध्यान भी रखना है। फिर एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो लंगोट की गठरी बांध करके फिर उठा करके भी जाना है। और फिर वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु की परंपरा। फिर कपड़ा आया तो फिर साबुन आया, साबुन आया तो साबुन खरीदने के लिए फिर पैसे भी आए। ये लंबी परंपरा चलती है। इसलिए मुनि की दशा कि जब अंतर में देह के प्रति इतनी उदासीनता आई कि अब धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं रहा, और जिन्हें फिक्र नहीं है, मगर ये सत्य स्वरूप जान करके भी हम अनजान बने रहे, क्योंकि हमारे भीतर में विकार इतना था कि हमने मुनि की नग्नता को ढकने का प्रयास किया। कभी कभी हमने परमात्मा की तस्वीर भी बनाई, ये जानते हुए कि नग्न है, मगर हमने बीच में एक पेड़ खड़ा कर दिया। भगवान सदा पेड़ के पीछे नहीं खड़े थे, अपने शरीर के लिंग को ढक करके, मगर हमारे भीतर कचरा भरा है, इसलिए हमने भगवान को भी सत्य न बताया। जैसा है ऐसा ये स्वरूप है, और जो सत्य बताने से डरता हो वो सत्य का पालन कब करेगा। परम कृपालु देव ये कहते हैं, नग्न भाव मुंड भाव स स्नानता। 22 परिषद में ये नग्नता मुनिराज का एक परिषद। मुनि नग्न है,
वह दशा क्यों प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? जब बच्चे का जन्म हुआ तब बालक की दशा की भांति ही वो मुनि नग्न हो गए, वस्त्र का विकल्प न आए। मुझे दूसरों का पता नहीं, मगर जिन जिन महाराज साहब को मैं पढ़ाने जाता था उनका सामान का वजन मैं देखता, जब विहार करते मेरे बैग के वजन से ज्यादा था। मैं 158 देश में गया, मेरे बैग के वजन से जिनको मैं पढ़ाता था उनका वजन ज्यादा था। वस्तु बढ़ती है, परिग्रह। नग्न दिगंबर मुनि के पास एक मोर की पीछी और कमंडल और कुछ भी नहीं। सबसे पहले जिन्हें नगर में रहना नहीं है, सबसे पहले जिनका काम समाज की सेवा करना नहीं है, दूसरों का भला करने मुनि नहीं हुए, वरना समाज सेवक होते, मुनि न होते। वे तो अपनी साधना में मस्त है, कोई उनके पास जाए तो आत्महित करे। गुलाब गली गली में भटकता नहीं है, कहता नहीं है मुझे सूंघो। वो जहां है वहां है, कोई उसके पास गया तो खुशबू मिली, न गया तो न मिली। मुनि की दशा इतनी निर्लेप है, ऐसी मुनि दशा की मैं भावना पाता हूं, होगा ऐसी मुनि दशा प्रकट होगी जहां धागे मात्र का परिग्रह नहीं। इसलिए महावीर भगवान की जो नग्नता है वह नग्नता बहुत कुछ कहती है। महावीर भगवान की नग्नता यह कहती है, एक समय में महावीर भगवान नग्न हो गए, महल से बाहर हो गए, अपरिग्रही हो गए। मखमल जैसे मुलायम गलीचे से नीचे जिन्होंने पैर न रखा था, वन जंगल के काटे कंकड़ में मुनि वस्त्र का त्याग कर देते हैं। महावीर भगवान ने वस्त्र का त्याग नहीं किया था, महावीर भगवान ने हमारे वस्त्र का मूल्य का शून्य कर दिया था कि तुम्हारे वस्त्र का मूल्य कुछ भी नहीं। महावीर भगवान ने जब वस्त्र त्यागे तब हमारे वस्त्र का मूल्य न रहा। महावीर भगवान ने वस्त्र त्यागे, वो मुद्रा देख करके महावीर भगवान ये कह रहे कि तुम जन्म से लेकर के मरण तक जिसे ढक रहे हो वो इसके अलावा है क्या? तुम्हारे वस्त्र का मूल्य है क्या जिसके भीतर तुम ढांक रहे हो? वो यही तो है। आकार में फर्क होगा, रूप रंग में फर्क होगा, मगर इसके अलावा क्या है? वो दशा जब प्रकट होती है तो वस्त्र को उठाने तक का भाव नहीं आता। ऐसी दशा, वितरागता का भाव ही अभी तक नहीं समझा। एक धागे का परिग्रह जिनके पास नहीं, ऐसे भावलिंगी संत गांव नगर में आए नहीं, शहर के भीतर आए तो 7 दिन के अंदर तो शहर छोड़ दे। चातुर्मास के अलावा, वो चातुर्मास भी झूठा शब्द है। चातुर्मास शब्द लिखा ही नहीं, वर्षा काल लिखा। अब चातुर्मास चालू हो जाता है देरी से और बरसात हो जाती है जून महीने में, 15 जून को, जब चातुर्मास चालू ही नहीं हुआ था। 5 जून को बरसात चालू हो गई। इतनी बरसात, नासिक में मैं था, बरसात चालू हो गई, मगर विहार चल रहा है क्योंकि अभी तो चातुर्मास चालू नहीं हुआ। कैलेंडर से चातुर्मास चलता है। अरे यहां इतनी बरसात हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, और दीपावली के बाद बरसात ही नहीं होती, मगर तब तक कार्तिक की पूनम तक चातुर्मास चलेगा। वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं कहा। वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, इसलिए साधु वर्षा काल के दौरान विहार नहीं करते, एक स्थान पर रहते हैं।
मगर लकीर के फकीर हो गए हम। और आगम का प्रमाण में दिखाऊंगा, लाओ मेरे पास में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे पास में है। साधु वर्षा काल में जीवों की रक्षा के लिए, हिंसा न हो उसके लिए एक स्थान पर रहते हैं। जिसे समझने के लिए यह कहा 8 महीने विहार करते हैं, 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं। 2 भाग का टाइम विहार करते हैं, 1 भाग एक जगह रहते हैं। 24 घंटे में 2 भाग का टाइम 16 घंटे पर को जानते हैं और 8 घंटे शुद्धोपयोग में रहते हैं, वो अपने में रहते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे और 16 घंटे, ऐसे ही 12 महीने में 4 महीने और 8 महीने, ये तो 24/8 का दिन है ना। भावलिंगी मुनिराज एक शहर में 7 दिन से ज्यादा नहीं, वर्षा काल का निकल जाते हैं, विहार कर जाते हैं। मगर हमारी ऐसी चालबाजी, हमने शहर में भी ऐसा कर दिया। बोरीवली एक गांव, कांदीवली दूसरा, मलाड तीसरा, मुंबई में भी ये भेद किए। 7 दिन बोरीवली, 7 दिन कांदीवली, है एक ही शहर, मगर हमें रहना है ना। ये मैं देखता हूं, कैसा भी शहर हो और उसकी भी व्याख्या तो ऐसी है। साधु एक स्थान पर रहते नहीं, और गांव में तो 3 दिन से ज्यादा, क्योंकि हमारे मन की स्थिति ऐसी कि किसी भी जगह पर आप जाओ तो 3 दिन में आप सेट हो जाते हो। 72 घंटे चाहिए। पहले दिन जब मैं यहां आया पूरी रात भर नींद नहीं आई, दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी आई, तीसरे दिन फिर आई, फिर तो अब बिल्कुल अच्छी आ रही। सेट होने में 3 दिन लगते हैं, हो जाता है सेट, निगोद में जाकर के सेट हो जाता है। यहां क्या है, भावलिंगी मुनिराज कहीं सेट नहीं होते, इसलिए क्योंकि जो सेट होते हैं वो अपसेट होते हैं। जैसे ही वहां से निकले तो फिर रोना पड़ेगा, अरे ये छूट गया, ये मिट गया। दोस्ती नहीं बनाते, किसी से लेना देना नहीं। भावलिंगी संत की दशा निराली है। आओ ये नहीं कहते, आओ 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 नहीं कहते। मेहमान है क्या? ये उपाश्रय के मालिक आप हो। घर के मालिक जो है वो कहे आओ पधारो, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। कहां आओ और कहां जाओ, वेलकम करने जाओ, गुड बाय करने जाओ, पूरे दिन भर लोग आते रहे जाते रहे, वो करे, या हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन हो। भावलिंगी मुनि वो दशा होगी, नहीं होगी तो भी झूठा तो नहीं मानूंगा, कम से कम सत्य तो यह है। भावलिंगी संत हो ऐसा, ये स्वरूप में कोई छूट नहीं। बाकी सब मान लेना, बाकी सब मान। माँ बाप कहे कि बेटा इस लड़की के साथ शादी कर ले, कर लेना। संसार बढ़ाने के लिए संसारी जनों की बात मानना, और संसार से छूटने के लिए जो संसार से छूटे हैं उनकी बात मानना। मगर हो रहा है उल्टा। लोग साधु के पास भी पहुंच जाते हैं, हमारी लड़की जवान हो गई है, आपके पास में कोई आता हो तो बताना। लोगों में कहां है अकल? लड़की लड़के के रिश्ते के लिए साधु के पास जाते हैं और धर्म का पूछने के लिए माँ बाप से पूछते हैं।
इसी का नाम मिथ्यात्व है। उल्टा हो गया पूरा। जिनके पास में ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमारा विवेक मर गया। मुझे भी किसी ने कहा कि मार्केट में ये बहुत जोरदार चलता है, जो गुरु लड़का लड़की किसी का हो उसको मिला देने, उनके पास शिष्य ज्यादा जाते हैं, क्योंकि माँ बाप फिर आपके पास में जिंदगी भर आएंगे, वो लड़का और लड़की भी आएंगे और उनसे भी संतान पैदा होगी, वो भी आएंगे। ये क्यों नहीं करते? भीड़ को इकट्ठी करनी हो तो ये करो। यहां तो सोच रहे इतनी भीड़ ज्यादा हो गई कि प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती, खाली कंप्यूटर से काम चल जाए, उतनी भीड़ हो ठीक है। 2-4 लोग आसपास बैठे हो और जो दिखाना है वो दिखाओ। भावलिंगी मुनि नग्न है और नग्नता को वे सहन करते हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात में बालक की भांति हो गए हो भगवान। निर्दोषता भीतर में प्रकट हुई है, इसलिए बाहर भी ऐसी ही दशा प्रकट हुई। बालक की भांति निर्दोष है। बालक में तो निर्दोषता नहीं है, थोड़े साल के बाद में फिर विकार होगा। यहां तो ऐसी निर्दोषता है कि थोड़े समय के बाद में तो परमात्मा होंगे। ऐसे भावलिंगी मुनि ये नजर के सामने देखते हैं, नग्न है। मगर किसी दिगंबर मुनि के पास भी तुम अभी जाओ ना, आजकल वो बैठे, उनके आगे मेज रखी होगी, कोई देख न ले। बैठने के लिए उनकी बैठने की स्टाइल होती है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके, माने शरीर ऐसा दिखे नहीं, कोई आए तो कैसा लगे, उसे पड़ी ही नहीं। भावलिंगी संत, वो दशा है, वो दशा विराली दशा है। ऐसी चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तुम जरा विचार तो करो। अपन ऐसी चैतन्य की मस्ती में बैठते तो हाथ कैसा ऐसा रहता है, कहाँ रहता है पता नहीं रहता। और वहां चैतन्य चैतन्य नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसा टेढ़ा टांग को रखो, कोई सामने से आए मेरे लिंग को न देख ले, ऐसा वो सेटिंग करके बैठते। और विहार करना है तो वैसे ही करते। भावलिंगी संत का अंतर की परिणति का स्वरूप ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कभी कभी लगता है इनको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। वो दशा, वन जंगल में विचरण, हर 7 दिन में शहर से विहार, हाथ में पीछे कमंडल के अलावा कोई परिग्रह नहीं। जिसको भी परिग्रह कह दिया हो, सूक्ष्म परिग्रह, पीछी कमंडल भी परिग्रह कह दिया। आजकल तो क्या क्या कहना, मरहम पट्टी लगाए, साधु को मरहम पट्टी लगाए तो नग्नता भंग हो गई, वो मुनि धर्म खंडित हो गए। एक पट्टी भी लगाई तो बैंडेड जिसे लगाए, वो लगाई तो मुनि धर्म दिगंबर अवस्था खंडित हो गई। यहां तो बड़ी बड़ी फोड़ा हो गया, ये लगाया वो लगाया। ये भावलिंगी मुनि, जहां पीछी कमंडल परिग्रह कहा, वहां चश्मे कैसे रखेंगे, नग्नता कहां रही बात। कभी कपड़े पहनते थे, कभी शरीर को कपड़े से उठाया, कभी आंखों को, कभी स्पर्शन इंद्री को, कभी चक्षु इंद्री को। ये चक्षु इंद्री के कपड़े। मगर चश्मे क्यों रखना चाहिए कि जब 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं तो जीव जो मरते हैं, मगर चश्मे हो तो जीव दिखाई देते, जो नहीं दिखाई देते थे, सूक्ष्म जीव।
तो उतने जीव तो मरने से बचे ने, उतना बेनिफिट है चश्मा पहन करके, क्योंकि व्यर्थ में ही जो जीव मर रहे थे वो चश्मा पहन करके विहार करें। आगम में वितरागी परमात्मा ने 2500 साल के बाद में चश्मा पहनने का क्यों नहीं लिखा, जब उन्हें केवल ज्ञान था तो। और दूसरी बात कि जब चश्मा पहनने की जरूरत आए, जब पता चले कि दिखाई ही नहीं देता, तब वो एक स्थान पर रह जाते हैं और समाधि मरण करते हैं। ऐसी शरीर की स्थिति यदि आई है तो, मगर उसका ठिकाना ही नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, फिर कल जाकर के और कुछ रखो, जैसे वो इलेक्ट्रिक कार आ गई रिमोट वाली, वहां मैं देवलाली में नासिक में देखता हूं, रिमोट से चलती है। मां सती जा रहे थे ऐसे खड़े खड़े, और रिमोट चालू करके सीधी जा रही है गाड़ी। ये कली काल की, कलयुग की बलिहारी है, जिसने साधारण पद नहीं मुनि के पद के साथ ऐसी छेड़खानी की। वितरागी भगवान ने यह कहा विहार, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके जाओ, कल जाकर के इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर आ जाएगा। जमीन में जीव मरे नहीं, 4 हाथ देखने की जरूरत कहां, आकाश में ही। आए लोकांतिक ब्रह्मचारी आकाश। ये मुनि धर्म का स्वरूप, मुनि धर्म का थोड़ी सी भी छेड़खानी नहीं। जिस दिन तुमसे नहीं पाली जाए, कह देना मैं गृहस्थ हूं, मुनि नहीं, मगर पालूंगा तो ऐसी दीक्षा का पालन करूंगा। बहुत से लोग इंतजार में हैं, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा मन, कब मुनि होऊंगा। और वे भी होने के लिए भावना पाते। समाज में लोग क्या कहेंगे, लोग पत्थर फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। इसलिए तो शहर के अंदर मुनि को आना हो तो सिक्योरिटी रखनी पड़ती। आगे पीछे कोई एक आध आदमी को चलना पड़ता है, उसकी तनख्वाह दे देते हैं उसको। आजकल ये होता है, वो एक उपाश्रय का, मंदिर का एक लड़का होता है, वो साथ में जाता है। वास्तव में तो श्रावक साथ में रहते हैं, मगर टाइम किधर है, ऑफिस का टाइम हो रहा है और यहां विहार का टाइम हो रहा है। ऑफिस में 30,000 रुपये घंटे में कमाएंगे, यहां 3,000 रुपये महीने के दे दो, काम हो गया। तो बनियों के हाथ में धर्म आ गए। गणित शास्त्री हिसाब लगा दिया बराबर। साधु की भक्ति, आहार के लिए आए तो भक्ति, आहार करके जाए तो भक्ति, वन जंगल तक जाए हो मुनिराज के साथ में, आहार करके मुनि जाए तो। यहां तो गए और खुद खाना खाना चालू कर दिया। इंतजारी यही कर रहे थे कब आए। और मुंबई जैसे शहर में साधु, कालबा देवी, पायधुनी, वहां साधु, वहां आदमी चले तो चलने की जगह नहीं, गाड़ी तो दूर की बात। कालबा देवी की भीड़, और उस कालबा देवी की, उस भुलेश्वर की भीड़, उस भुलेश्वर के मंदिर में मैं देखता दिगंबर मुनि पधारे। इतनी भीड़, वहां 4 हाथ जमीन, क्या जमीन ही नहीं दिखती, लोग ही लोग दिखते हैं, इतनी भीड़। भावलिंगी साधु मुंबई में नहीं आएंगे, ये गारंटी देता हूं, मुंबई में नहीं आएंगे। तो मुंबई वालों का भला कैसे होगा? मुंबई वालों का भला होगा पाठावाड़ा में आकर।
यहां आएंगे, इस गांव में भावलिंगी मुनि आएंगे। कभी मैं मुनि होकर इधर आऊं तो याद आएगी, कभी ये बोला था क्या, नग्नता पर मुनि पर यहां चर्चा हुई थी। यहां पूरी तरह से, इसलिए कभी मुझे मुंबई में मुनि के स्वरूप को बताने का भाव ही नहीं आया। जहां मुनि के स्वरूप बताने का भाव ना आए, वहां मुनि को आने का भाव कैसा है? कहां योग्य आहार मिलेगा, किन के पास वहां। यहां गांव में भी बड़ी मुश्किल से मुनि के योग्य आहार की व्यवस्था हो रही। कहां कुआं ढूंढने जाओ तुम, मिलता नहीं है कुआं मुंबई में। मिलता तो कितने लोग गिर के आत्महत्या करते, तैयार हो, परेशान इतने हैं। कुआं किधर मिलता है? भावलिंगी मुनि नग्न है, हाँ? नग्न मुनिराज विदेश क्षेत्र में बेन श्री बेन ने लिखा है, भावलिंगी मुनि मुनिराज ना टोड़े टोड़ा आई रीते हो हम, झुंड के झुंड ऐसे। इतनी भीड़ मुनि की विदेश क्षेत्र में आज भी है। तो ऐसा होता है 142 ज्ञान दीपक, ये मुनि और आर्जिकाओं का विहार। अब करो तैयारी, इसलिए कहा पीछी कमंडल तैयार रखना, घी दूध मत रखना, पीछी कमंडल। वितराग परमात्मा एक समय के लिए भी वहां पर हो। देह की नग्नता, ये नग्नता, वस्त्र पहनना क्यों पड़ता? विकार को ढकने के लिए वस्त्र की जरूरत है। वस्त्र बहुत काम का है। अब रास्ते पर निकले पत्नी के साथ में और कोई स्त्री दिखी तो कपड़े पहने तो बचा लेती है कपड़े। विकार का भाव उठा तो वो कपड़े में ढक जाता। जहां विकार ही नहीं रहा, अब ढकने की जरूरत क्या रही? जैसा है ऐसा ये चमड़ा है। भावलिंगी मुनि, ये जैन मुनि, बार बार बोलूंगा हम, नहीं तो भावलिंगी सुनते ही कोई और लगता है, कोई और संप्रदाय के होंगे। वितरागी मुनि जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद्र झलक मुनि राज चमकती। जैसे पिताजी खाना खाते ना, बच्चा पास में बैठ जाए और ऐसे ही रोटी तोड़े और ऐसे ही खाए, तो ऐसा कि जब इसके पिताजी ऐसा करते थे। जब मैं छोटा था तब तेरे जैसा बैठता था, तेरे जैसा चलता था, तेरी तरह ही परीक्षा में फेल होता था, मगर तू पढ़। क्योंकि मेरे बाप ने भी ये कहा था, तू पढ़। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, ऐसे ही तो परंपरा है। जिनेंद्र भगवान के अणसार अणसार આવી જાય, ગુજરાતીમાં કે એનો અણસાર આવી જાય। પિતાના અણસાર છોકરામાં આવે। કોની ઉપર ગયો છે? माँ ऊपर के बाप ऊपर? कोई किसी पर नहीं चाहता। तो अपना पूर्व का संस्कार लेकर आया, वरना बाप जाए नरक में तो बेटा भी उधर जाना चाहिए। अपनी यात्रा। ऐसे भावलिंगी संत, आपको ये जो दिया ना 22 परिचय का, उसमें ये पढ़ो। कितने नंबर पर है? 6ठे नंबर पर। हे ज्ञान दीपक,
ये जो घर पे बैठ करके सुन रहे हैं, आप सबको मिल गई ना पीडीएफ फाइल, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। जिसने निकाला वो मुझे दिखा दे हाथ ऊंचा करके। हाँ ये बस बस, हाँ बस बस रख दो, दो हाथ पकड़ के ऐसा ऊंचा। जैसे मोर्चा निकालता। अच्छा है, ये रखना आपके पास में, रोज उपयोग में आएगा, और इसको तो नित्यक्रम बनाना है। क्या लिखा? हे ज्ञान दीपक, आत्मा में निर्दोषता प्रकट होने पर शरीर में नग्नता सहज ही होती है। साधु को वस्त्र का राग नहीं होता और वस्त्र भी नहीं होता। जो जीव मिथ्यात्व वस्त्र रहित नहीं होता, उसे निर्वस्त्र साधु का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। ऐसे पढ़ा अब इसका भाव। ये नग्नता के लिए जैसे कहा, धागे मात्र का परिग्रह नहीं, पर जीवों की दया के पालन पर जोर देंगे तो ये चश्मा रखने का भाव आएगा। और परोपकार करके स्वयं परिग्रह नहीं हुआ जा सकता। दूसरे प्यासे हैं, दूसरे भूखे हैं, इसलिए मैं करोड़पति होने जा रहा हूं दुकान में। करोड़ रुपए क्यों इकट्ठे किए, दुकान क्यों जाता हूं? एक करोड़पति थे, वहां कालबा देवी पर उनकी दुकान है कपड़े की। कच्ची, वो कहते कि महाराज साहब के पास में मैं गया, मुझे कहते पाप करो। मतलब महाराज साहब कभी कहेंगे पाप करो? वो कभी पाप करो ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो पाप खुद नहीं करते वो दूसरे को कैसे कहे पाप करो? बोले हाँ, पिछले 3 दिन में 3 बार उन्होंने बोल दिया कि यहां क्या लिखा रहे हो, लिखा ना कुछ, तो पुण्य का लाभ लो। 1 करोड़ लिखाने के लिए बोला है, पैसेदार। बोले 1 करोड़ कब दूंगा? जब यहां आके पाप करूंगा तब न। वो पुण्य करने के लिए जो कहते हैं, वास्तव में वो अंत में पाप करने भेज रहे। पाप करेगा तो वहां पुण्य करने गया। यहां कहते हैं कि परिग्रह का पाप रखा और बाद में पुण्य करने जाओ। ये तो ऐसा है गुरुदेव श्री की भाषा में, हाथी पहले कीचड़ में पड़ा और फिर वहां दूध के पास नहाने गया। यदि नहाना था तो कीचड़ में ही क्यों गिरा? परिग्रह रख करके दूसरों की दया पालन करने नहीं जाते। अपरिग्रही मुनि ये नग्न हो, ये सबसे पहले यहां से ही देख ले, वहां फिर देखने की जरूरत ही नहीं। उनसे चर्चा करने भी मत बैठना। जहां तुमने नग्न मुनि देखे और चश्मे वाले देखे, बस मुनि नहीं, आगे की इंक्वायरी करना ही मत। पट्टी वगैरह इधर उधर देख लिया, बस भावलिंग पहले बाहर का तो ठिकाना हो। बोटिंग करते देख लिया, ऐसे शहरों में देख लिया, तरह तरह के। ये जो वचन है
भावलिंगी मुनि का स्वरूप आत्मा में निर्दोषता प्रकट होने पर शरीर में नग्नता सहज होती है। निर्दोषता का मतलब ये राग का भाव, ये दोष है, ये विकार का भाव दोष है। भावलिंगी मुनि जो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप के भीतर जाए ना, नग्न मुनि को स्त्री दिखाई दे कि विकार नहीं होता होगा? नहीं होता, नहीं होता। इसलिए क्योंकि जो स्वरूप में हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप की स्पर्श ना करते हैं, जो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में डुबकी लगाते हैं, जो अपने घर से दूर जाए, वो भाव ही नहीं, ऐसा वो भाव नहीं। कोई मेरे पर आरोप लगाए कि मैं पाकिस्तान गया आतंकवाद फैलाने के लिए, अभी मैं घर में बैठा हूं और मेरी प्रतिज्ञा है कि हर 48 मिनट में वापस अपने घर आना, बाहर जाऊं तो भी, तो उतना दूर मैं कैसे जाऊंगा जब 48 मिनट के भीतर घर में आना है? वो जा ही नहीं सकता। तो विकार के भाव के लिए जो भीतर में वो वृत्ति चाहिए, वो वृत्ति नहीं रहती उन्हें, क्योंकि जो हर 48 मिनट के भीतर अंतर में लीन होते हैं, वहां ये विकार आता ही नहीं। ऐसा है। साधु को एकांत में नहीं रहना चाहिए हो। महाराज साहब को एक अकेले महाराज साहब नहीं रह सकते, एक कमरे के अंदर 2 महाराज साहब कम से कम। क्या पता रात को बुरे भाव आ जाए। मुनि को किसी और के निर्देशन की, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं कि जो ध्यान रखे उनका, या डर करके कि संकोच से कि कोई पास में है, कहां मैं भोग लूं, ये डर करके नहीं। वहां वो वृत्ति ही नहीं उठती, वो मुनि का स्वरूप है। वहां अकेली गुफा में आत्मा के ध्यान में एकल विहारी मुनिराज, वो जिनके भीतर वो स्वरूप, ओ भावलिंगी मुनि, जहां हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में इतना अतीन्द्रिय आनंद जो भोगा, इतना अतीन्द्रिय आनंद भोगा, वहां दुख कैसे होगा कि लाओ किसी को भोग कर सुख लो। अज्ञानी के कल्पना से बाहर है। इसलिए मुनि की पहचान वे कर सकते हैं जो सम्यक दृष्टि। अज्ञानी तो पहचान नहीं कर पाता। मुनि माने जो भीड़ में न, भीड़ में 2 तो कम से कम रहने चाहिए। ऐसा यदि हो, अब मुझे वैराग्य आया, वितरागता अंतर से प्रकट हुई, अब ये वस्त्र त्याग करके मुनि होने का भाव आया, अब राग ही नहीं रहा और घर छोड़ना है, मगर वेटिंग में हूं, कौन होगा दूसरा साथ में, चलो। मुनि धर्म कोई दूसरे की वजह से अटका हुआ है, उसका नाम मुनि नहीं कि कोई दूसरा कंपनी दे तो मुनि हो। वहां कंपनी की जरूरत है। फूलचंद एंड मूलचंद कंपनी को अरे वो मिथ्यात्व का मूल है, वो मूलचंद नहीं है जो तेरे भीतर पड़ा है। संघ की खोज में है ना, किसी की नहीं पड़ी, वो तो विहार कर जाता है। ऐसी अंतर में आनंद 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 इतना भोगता हो, वो कहां वेट करे, कौन मिलेगा मेरे साथ में।
क्योंकि वहां तो लिखा है अकेला मुनि कैसे हो। मुनि जैसा धर्म मूढ़मतियों के ऊपर आधीन नहीं हो सकता। ऐसी दशा प्रकट होगी होगी होगी। भगवान हे ज्ञान दीपक, साधु को वस्त्र का राग नहीं होता और वस्त्र भी नहीं होता। मुझे राग तो नहीं है मगर वस्त्र पहने, बिना राग के वस्त्र। बिना राग के वस्त्र हो ही नहीं सकते। वस्त्र को परिग्रह कहा, देह को परिग्रह नहीं कहा। ये वस्त्र परिग्रह, शरीर परिग्रह नहीं, क्योंकि देह होने पर भी अरियन भगवान लोकालोक को जानते हैं। देह यदि परिग्रह होता तो अरियन भगवान पापी होते, क्योंकि परिग्रह तो पाप है और वे तो देहधारी। देह परिग्रह नहीं है, देह का राग परिग्रह है, देह का मोह परिग्रह है, देह परिग्रह नहीं है। मुनि अपरिग्रही है। जब मुनि अपरिग्रही है तो अरियन भगवान देह वाले हैं तो परिग्रही कैसे होंगे? देह परिग्रह नहीं। साधु को वस्त्र का राग नहीं होता और वस्त्र भी नहीं होता। बिना वस्त्र के जमीन पर बैठना, यहां तो वस्त्र पहने तो भी गद्दी रखनी पड़ती है अपन को, और वो भी यहां जहां बिल्कुल साफ सुथरा, वहां तो वन जंगल में। मैं ज्ञान दीपक को लेकर जाता था गजपंथा की शिला पर, वहां पर जाते बैठते, तो बैठने के लिए वहां पर जेब में से रुमाल निकाल करके बिछाते। इस जगह में यहां तो मस्तक को रगड़ो। ये सिद्ध क्षेत्र की भूमि मेरे यहां ललाट पर, कपाड़ पर लागी हूं, धन्य थई गयो। यहां तो कपड़े को नहीं लगनी चाहिए, बीच में रुमाल चाहिए, सिर को तो बात नहीं। नग्न मुनिराज शरीर पर धागा नहीं और कंकड़ वाली जगह पर बैठते हैं। पीछे बैठने की जगह इतने निशान हो जाए, इतने वहां छेद हो जाए, इतने वहां पर खून निकल जाए, और ऐसी दशा में भी अतीन्द्रिय ध्रुव का जोर है। ये ध्रुव का जोर, ऐसे मुनि जब चलते हो पीछे से दिखाई दे, पूरे निशान हो गए, घायल हुए, ये सब दिखाई दे। मिट्टी के साथ में एक दिन न नहाओ और मिट्टी से तुम वहां पर लेटो, वहां बैठो, वहां पर हाथ, कैसा शरीर हो जाता है। जिसकी इतनी सुंदर काया वो वहां पर गए और जीवन भर वो पहचाना नहीं जाएगा ये शरीर। दोनों तस्वीर पास पास में रखो ने, बिफोर एंड आफ्टर, पहचान लीजिए कि ये वही है जो यहां था। ऐसे भावलिंगी संत, उनको दूर से तुम देखो कि जा रहे, तुम्हें पहला भाव यह आएगा, अरे बेचारे, ये बेचारे नहीं है। मैंने लिखा है, साधु ने बिचारा केवा वाला, ये पोते लोको बिचारा छे। बेचारे महावीर भगवान बेचारे, महावीर भगवान बेचारे आनंद को भोगते हैं, और महावीर भगवान बेचारे देखो सब छोड़ दिया, बेचारे। महावीर भगवान जैसा बेचारा कोई नहीं है। बे माने बे, चार माने चार, बेचार એટલે 24वां तीर्थंकर बेचारा। बेचारा એટલે 24वां तीर्थंकर। आज 24 का दिन है ना, 24 ही घूम रहा है, वो 24 वही चल रहा है।
कल 25 की तैयारी करना। बेचारे नहीं, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, कितना कष्ट सहन करते, आप करके दिखाओ पता चलेगा, साधु हो के दिखाओ पता चलेगा, साधु हो के दिखाओ। तुम साधु के बारे में ऐसा कहते, चश्मा नहीं पहनते, कपड़ा नहीं रखते, धागा नहीं, एक बार साधु हो के दिखाओ पता चलेगा। हाँ, साधु हो के दिखाओ पता चलेगा, अतीन्द्रिय आनंद का पता चलेगा। पता क्या चलेगा? अतीन्द्रिय आनंद का। और साधु होकर दिखाओ, माने साधु दिखाने के लिए होते लोग, दिखाने के लिए होता तो कब का हो गया होता है, मगर नहीं दिखाना है। यहां पर रह करके तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। ये बहन जी के पास से आप सीख लेना सब आहार की विधि। आहार माने मुनि को कैसे नहीं, शुद्ध कैसे आहार होता है, अनाज कैसे साफ करते हैं, आटा कैसे तैयार करते हैं, तुम्हें सीखने की जरूरत है। ये सब यहां आए हो तो सीखना। मैं तो सीखता हूं, क्रिया के तो पक्के, खाली बस भाव की कमी। खाली थोड़ा भाव नहीं, वो परिणति की निर्मलता वाला भाव, शुभ भाव की बात नहीं कर, परिणति की, आत्मा की अनुभूति वाला भाव। मुझे खुद को पता नहीं होता क्या चलता है क्या नहीं चलता। पर्यूषण, हरा नारियल चलेगा कि नहीं? त्रोपू त्रोपू खबर पड़े, त्रोपा चाले पर्यूषण में न चाले। सूकू नारियल चाले, जे વધારે એવી તે ભૂરા રંગનું હોય એ ન ચાલે। મને કહી દેજો શું શું ચાલે, ક્યાંક પાછું આવી ગયું હોય લેખની દેતા। माने मुझे नहीं पता इनका क्या चलता है, मगर ये सब सीखना, जानना, कारण जानना। हम तो सीखते हैं कहीं से भी, जहां पर भी उत्कृष्ट सीखने को मिले सीखना। क्या खाना, कैसा खाना, कितने दिन का बासी है, कितने दिन का आटा है। मुंबई से सब मसाला लेके आए हो, खुद सफाई करके, इतने लोगों के लिए। यहाँ घर में एक कोई बेटी का बाप आए ने, वो बहू, बेटी का ससुर, तो भी एक दिन से ज्यादा रुके तो भारी पड़ता है कि ये कब जाएंगे वापस। उनके लिए खाना बनाना हो तो भी भारी पड़ता है। वो भी इसलिए बनाते हैं कि बेटी वापिस ना आए। इतना करना माने सभी का बस मुक्ति का मार्ग यहां से शुरू होता है। जो भी तुम्हारे लिए थोड़ा भी करे, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ मत होना, आभार मानना अंतर के भाव से। ऐसा है भगवान, उससे ही अंदर में तुम्हारा अंतर का आत्मा तैयार होगा। एक थेरी उचक के मुंबई उठा के लेके आना हो, तैयारी करना, सिर दर्द। मुझे पता है परदेश ले जाने के लिए 10 थेपला लेके जाना हो तो भी भारी पड़ता है। ये सब तैयारी थेपला की खुद के लिए भारी पड़ता है, दूसरों का करना पड़े तो कौन उठा के लेके जाए। और ऐसे जीव को ये चैतन्य की पुकार मिले तो कहां चला जाए। ऐसा है, तैयारी सब है, बिंदी सब लगी है, खाली एक की कमी है। एक आगे आ जाए बस, वो सब बिंदी की महिमा आ जाएगी। किसी को किसी की पड़ी नहीं। मैं तो धन्य भागी हूं,
मुझे आपके जैसे ज्ञान दीपक मिले, साधक मिले। एक बार सत्संग में खांसी आ जाए तो 4 उकाले तैयार होते थे, अलग अलग टाइप के। मगर भेद ज्ञान और जागृति से, उसके बिना ये सब बिंदी है, शून्य 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 शून्य। મીંડું છે ગુરુદેવની ભાષામાં કહો, એકડા વગરના મીંડા છે। આમ कीधु ना, एक बाप का हो, एक बाप मरते समय बेटे को बोलता है, बेटा तेरे लिए क्या दूं, कि संपत्ति लिख के जाओ। अब बिल बनाता था बापा, ले बाप ने लिखा वो 1 लाख रुपये। बेटा बोलता है पिताजी 1 शून्य और लगा दो ना, 1 शून्य लगा दो। अब चल ठीक है 10 लाख। पिताजी एक आखिरी, एक बिंदी, बस अब नहीं बोलूंगा, बस प्रॉमिस पिताजी। वो 1 बिंदी और लगाने गया, पिताजी ने 1 बिंदी लगाई। पेड़ के नीचे पिताजी अंतिम घड़ी में थे, ऊपर पक्षी था और पक्षी ने वीट छोड़ी और 1 के ऊपर, और पिताजी मर गए। ये बिंदी के लोभ में वो 1 की चिंता नहीं की। ये ऐसा, एक थोड़ा और, एक व्रत और, एक तप और, उसमें जीवन बीत गया, मगर एक चैतन्य परमात्मा का विचार नहीं किया। ऐसा विचार करके मिथ्यात्व के वस्त्र उतर जाए तो नग्न मुनिराज की पहचान होगी। ऐसी नग्न मुनिराज की पहचान आप समस्त परमात्माओं को हो, ऐसी मैं पवित्र मंगल भावना पाता हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। कल सुबह 6:08 पर जो गहरा राज है परम कृपालु देव क्षमापना करते हुए मार्ग पर यात्रा कैसे करते हैं, वह प्रतिक्रमण पर रहस्य खुलेंगे। समस्त कषाय से छुटकारा हो, पूर्ण वितरागता प्रकट हो, 100% राग से छुटकारा हो, उससे पहले कम से कम अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी से तो छुटकारा हो, 25% तो कषाय छूटे। उसके लिए कल 25 तारीख का दिन है, उसका राज मैं कल कहूंगा। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते